सब बातों का कहने का वक्त बचा नहीं है। अब ये है कि सरकार सबको दे रही है, सबकी मांगों को लेकर ऐलान कर रही है। तो अब शिक्षा मित्रों की या अनुदेशकों की या रसोईया की या पंचायत सहायक की भी बात सुन ली जाए और जो कुछ देना है वो दे दे, क्योंकि अब वो वक्त नहीं बच रहा है जिस हिसाब से परिवार कई, मुझे लग रहा है कि इस वर्ष हजारों की तादाद में शिक्षा मित्र सेवानिवृत्त होंगे, क्योंकि जो 2001 में जो लोग आए हैं, 2 में आए हैं, अब धीरे धीरे समय उनका पूरा हो रहा है। तो जो नाराजगी है या कुछ है, आप अपने बच्चे से कितने दिन नाराज रहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप बच्चे हैं, उनका परिवार है। कर्मचारी हर सरकार का अपना परिवार होता है, कर्मचारी पर ही सरकार डिपेंड होती है। अगर कर्मचारी से नाराजगी सरकार की बनी रहेगी तो सरकार कैसे चलेगी? पॉलिसी जो सरकार बिल्कुल बनाएगी वो कर्मचारी जमीन तक अवतरित करता है, तो उस पॉलिसी को कैसे मेकअप किया जाएगा? अगर इन सब चीजों को सरकार नहीं समझेगी तो कैसे सरकार के कामों का जनता तक बखान किया जाएगा? अगर जनता तक सरकार की डिलीवरी है वो ढंग से नहीं पहुंचेगी तो आने वाले चुनाव में सरकार को वोट कौन कराएगा? ये जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो डिलीवर प्रोग्राम तो बना देते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग की डिलीवरी तो छोटा कर्मचारी कराता है। वो कराता है जो गांव में जाता है, वो बताता है कि सरकार के ये काम अच्छे हैं, सरकार ने ऐसा अच्छा कर दिया, सरकार अब उज्ज्वला योजना ले आई, सिलेंडर मिल रहे हैं, अब सरकार फला योजना ले आई, अब सरकार फला योजना। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को भूखा प्यासा परेशान रखोगे तो वो क्या कहेगा? वो कमियां गिनाना शुरू कर देगा। तो सरकार और कर्मचारी का एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। जब जब सरकार के खिलाफ कर्मचारी हो जाते हैं तो वो सरकार वापसी नहीं की है। एक भी सरकार का आप पिछला इतिहास उठा लो, अब की नहीं कह रहा हूं मैं, पिछले 14 के बाद सिस्टम बदला हुआ है। विरोध करो, हाँ करो, वो करो, अब सरकार ने रास्ता बना लिया। सरकार सीधे अन्य मुद्दों पर वोट ले लेती है, चाहे कर्मचारी नाराज हो जाओ, चाहे किसान नाराज हो जाओ, चाहे कोई भी नाराज हो जाओ, अंत में एक ऐसा सिस्टम आता है, एक ऐसी आवाजें आती हैं कि सारा वोट एक तरफा हो जाता है और चुनाव जीत जाते हैं। तो जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात हम सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे, और उसके लिए एक अकेले हम जिम्मेदार नहीं है, एक अकेले आप जिम्मेदार नहीं हो, पूरा समाज जिम्मेदार है। शिक्षा स्वास्थ्य पर आप कितने लोगों से वोट की चर्चा करते हो? क्यों नहीं करते? क्योंकि कभी आपको लगता है कि फला जाति का आ जाता, मेरी जाति का विधायक बन जाता, कभी आपको लगता है मेरी जाति का मुख्यमंत्री बन जाता, कभी आपको लगता है कि मेरी जाति का प्रधानमंत्री बन जाता। जब जाति, प्रधानमंत्री, धर्म, समाज, संप्रदाय से हम चुनावों का आकलन करें, मैं बड़ी बेबाक बात करता हूं, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, किसी से कोई लाग लपेट नहीं, इन सब चीजों से जब तक हम विरत नहीं होंगे, आपको मालूम है कि आने वाली पीढ़ियों को आप नष्ट कर रहे हो। आपकी तो नष्ट हो चुकी पीढ़ी, जो हम मौजूदा 40 से 60 वर्ष के बीच में जो लोग घूम रहे हैं उनकी पीढ़ी नष्ट हो गई, कुछ नहीं कर पाई। जो पीढ़ी 90 के दशक से पहले रिटायरमेंट पे गई है वो पीढ़ी बड़ा अच्छा करके गई है, अपने परिवार को स्ट्रांग खड़ा करके गई है। लेकिन 2000 के बाद की जो पीढ़ी आई है और जो अब रिटायरमेंट पे जा रही है, कुछ नहीं कर पाई है, परिवार को ढंग से भोजन नहीं करा पाई है, और बड़ी तादाद में। क्योंकि 2014 में जब हम आए तब से आर्थिक आमदनी कम हुई, कई चीजें रही, भुखमरी के इंडेक्स में हम बढ़े, हम गरीबी की रेखा में आ गए, कोरोना जैसी महामारियां आ गई, समस्याओं में एक तो डाउनफॉल हुआ और डाउनफॉल के साथ कुछ परेशानियां भी आई। इन सब के साथ साथ हमने आने वाले अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है, क्या बचा है? सरकारी भर्तियां हो नहीं रही। हम सब विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या के देश बनने जा रहे हैं। सपोज करिए आपका बच्चा जब ढंग से शिक्षित नहीं होगा तो आने वाले तकनीकी युग में वो क्या पाएगा? और ढंग की शिक्षा आप दिला नहीं सकते, क्योंकि ढंग की शिक्षा में बढ़िया फीस चाहिए, फीस की व्यवस्था है नहीं। तो परिवार को भी आगे बढ़ाने के लिए आपको एक अपना अच्छा मानदेय चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इन सब चीजों पर बड़ी गंभीरता से सबको विचार करने की जरूरत है, और सरकार अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताए, सरकार अपने कर्मचारियों का सहयोग करे, उनको जो देना है उसकी विधिवत ऐलान कर दे, घोषणा कर दे, झंझट खत्म कर दे। लेकिन इस सब के बावजूद कितने लाख परिवारों में खुशी की दौड़ जाएगी? इस पर विचार करके उन्हें सरकार के अधिकारी और ये सब जब बताएं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का दिल जल्दी पिघल जाएगा
और जल्दी से जल्दी उन्हें इस बात का मौका मिलेगा, इस बात की बातचीत की तैयारी हो जाएगी कि हम ऐलान करें। कभी कभी हम अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। जरा शिव कुमार शुक्ला जी का एक बार फिर नंबर लगाओ, क्यों डिले हो रहे हैं। कई चीजें हैं, कई बातें पाइपलाइन में रहती हैं, कई बातें समझने में दूर होती हैं, कई चीजों पर हम फोकस करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चीजें अनायास भी हमें मिल जाती हैं और कभी कभी मांगने पर नहीं मिलती हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बहुत संगठन मांग रहे हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी रोज लखनऊ में धरना प्रदर्शन, सीएमओ सीएफओ बैठे धरने पर, किसान के बैठे धरने पर, आपके कई संविदा कर्मी दिल्ली लखनऊ से दिल्ली तक धरने पर बैठे। कई चीजें ऐसी फंसी होती हैं जिन पर निर्णय नहीं हो पाता। निर्णय कब होगा